मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो से हम लोग हमारी नक्षत्र सीरीज पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज इस नक्षत्र पे हम लोग बात करने वाले हैं वो इन 27 नक्षत्रों में से 22वें नंबर का नक्षत्र है जिसका नाम है श्रावण नक्षत्र। ये मेरी इस श्रावण नक्षत्र पे पहली वीडियो है जिस पे मैं आप लोगों को इस नक्षत्र के बारे में, क्या इससे जुड़ी एंटिटीज़ हैं, इससे जुड़े सिंबल, इस पे निवास करने वाले देवता, इसका क्षेत्र, इसकी शक्ति शॉर्ट में बताऊंगा। और आने वाली वीडियोस में हम लोग इस श्रावण नक्षत्र की और गहराई में उतरेंगे। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं, इस नक्षत्र सीरीज़ पे आपकी पहली वीडियो है, तो अभी तक हम लोगों ने नक्षत्रों के बारे में क्या क्या पढ़ा है, इनके महत्व के बारे में मैं आप लोगों को जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी तरीके के भविष्य कथन की, गोचर करते ग्रह क्या फल लेके आने वाले हैं, या आपको किसी जातक का व्यक्तित्व जानना है, ये दोनों ही चीज़ें आप लोग एक्यूरेसी से नहीं कर सकते अगर आपने अपने विश्लेषण को सिर्फ 12 राशियों तक सीमित रखा है, क्योंकि हर एक राशि के पीछे 3 विभिन्न नक्षत्रों की ऊर्जा होती है। तो पहला फ़ायदा तो ये हो गया, आप भविष्य कथन और व्यक्तित्व विश्लेषण बहुत एक्यूरेसी से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 2 लोगों के बीच मैरिज की कंपैटिबिलिटी देखनी है, बिजनेस की कंपैटिबिलिटी देखनी है। हम लोग बोलते हैं ना कि किसी कार्य को करने के लिए कौन सा समय उचित है, तो वो हम लोग इसी अनुसार निकालते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप वो कार्य करना चाहते हैं, चंद्र किस नक्षत्र को गोचर कर रहे हैं। ये प्राचीन समय से जितने ऋषि लोग, जितने रिचुअल्स होते थे, जितने हवन होते थे, यज्ञ होते थे, वो इसी अनुरूप होते थे कि उस पर्टिकुलर समय पे चंद्र किस नक्षत्र को गोचर कर रहे होंगे, जिसको हम लोग आज के समय में मुहूर्त के नाम से भी बोलते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इन नक्षत्रों का महत्व जो हम लोग पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इस श्रावण नक्षत्र पे अपनी चर्चा शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों वो होती है कि इस नक्षत्र का ज़ोडिक में क्षेत्र क्या है। तो ये नक्षत्र दोस्तों पूरी तरीके से जो कैप्रिकॉर्न, जो मकर राशि है उसके अंदर है। मकर राशि के 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक का जो क्षेत्र है वो जाता है इस श्रावण नक्षत्र के पास। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मकर राशि है, उसमें करियर को लेके, स्टेटस को लेके, हार्डवर्क को लेके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उसकी जो रूलरशिप है मकर की वो जाती है शनि ग्रह के पास, जो अपने में ही हार्डवर्क के कारक हैं। तो ये सारी कुछ जो एनर्जी है, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं आपको थोड़ी बहुत पता चलेगी। साथ ही साथ जब हम लोग बात करते हैं, अगर आपको इसका एस्ट्रोनॉमी का कोरिलेशन, कोऑर्डिनेशन समझना हो, तो आकाश में जो इस नक्षत्रों को, जो अगर आप खगोल विज्ञान के माध्यम से समझना चाहें, तो एक अकीला द ईगल जो कॉन्स्टिलेशन है उसके अंदर के 3 स्टार्स हैं। एक तो हो गया आपका अल्फा कीला, दूसरा हो गया बीटा कीला और तीसरी हो गई गामा कीला। तो ये जो अकीला, जो ये मैं द ईगल कॉन्स्टिलेशन की बात कर रहा हूँ, ये कैप्रिकॉर्न कॉन्स्टिलेशन के ऊपर इसकी स्थिति है। और इन 3 स्टार्स को जब प्राचीन समय में हमारे ऋषियों ने आकाश की तरफ देखा तो इन्होंने इसको एक किसी के 3 फुटप्रिंट्स हों, पैरों के जो प्रिंट्स हो उसकी तरीके का शेप बनाता पाया, जो मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि वो कहीं ना कहीं इससे जुड़े सिंबल्स की तरह भी जुड़ गया। और जो मैं 3 फुटप्रिंट्स की बात कर रहा हूँ, ये भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार में लिए गए 3 कदमों की बात है, जो इससे जुड़ी स्टोरीज़ हैं मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, जब एक पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। तो ये हो गया दोस्तों इसका एस्ट्रोनॉमिक कोऑर्डिनेशन। इसके बाद अगर हमें जानना हो कि इसकी प्लानिटरी रूलरशिप किसके पास जाती है, तो इसकी प्लानिटरी रूलरशिप जाती है दोस्तों चंद्र ग्रह के पास। तो आप ये देखेंगे कि चंद्र की जो एनर्जी है वो यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि हम लोग अपने नक्षत्रों की 27 नक्षत्रों की तीसरी साइकिल में आ चुके हैं, तो हर एक ग्रह की जो इंटेंस एनर्जी है वो इस साइकिल में आप लोगों को मिल रही है। तो चंद्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को क्या समझ आता है। देखिए, चंद्र की अगर पॉजिटिव साइड हो तो चंद्र कला के कारक हैं, यात्राओं के कारक हैं, इमेजिनेशन के कारक हैं, अच्छी थिंकिंग, सबकॉन्शियस के कारक हैं। जिन लोगों के अंदर बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन होती है, बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको चंद्र से देखते हैं, अच्छी कंसंट्रेशन एबिलिटी। और अगर चंद्र की नेगेटिव बात करें तो जितने लोगों के अंदर अनचाहा भय होता है, किसी भी तरीके का अननोन फियर हो गया, फोबिया हो गया, घबराहट हो गया, एंजाइटी हो गया, तो वो भी हम लोग चंद्र से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग पाएंगे कि चंद्र की जो इंटेंसिटी है इस नक्षत्र में आप लोग व्यक्त होते हुए पाएंगे। और दोस्तों देखिए, दूसरी बात है कि अगर आप अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी इसको समझने की कोशिश करें तो जो 2 नंबर होता है उसको हम लोग जोड़ के देखते हैं चंद्र से, और इसका जो नंबर है, इसका जो काउंट है 27 नक्षत्रों में से, वो है 22वें नंबर का। तो 22 से आप ये भी समझ सकते हैं कि इस नक्षत्र में चंद्र की इंटेंस एनर्जी अपने को व्यक्त करेगी। अब पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपको ओवरऑल ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ेगी।
अब दोस्तों देखिए, जब हम लोग बात करते हैं इसकी शक्ति के बारे में, इस श्रावण नक्षत्र की शक्ति क्या है, तो इसकी शक्ति है समहनना शक्ति। समहनना शक्ति का मतलब होता है पावर टू कनेक्ट। अब आपको इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि इस नक्षत्र के अंदर इतना सामर्थ्य है, इतना पोटेंशियल है कि किसी को उसके लाइफ में जो उसका डिस्टाइंड पाथ है, किस पाथ के लिए वो बना है, ही इज़ मेंट फॉर विच पाथ, उस पाथ से उसको कनेक्ट कर सके, जहाँ पे वो अपने सामर्थ्य का भरपूर इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा सफलता पा सके। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जो शक्ति का नाम है समहनना शक्ति। अगर हमें इसकी इंडिकेशन भी समझनी हो दोस्तों, तो इसको इस तरीके से देखा जाता है कि द स्टार ऑफ लर्निंग। इस नक्षत्र की ऊर्जा के अंदर लर्निंग हो गया, किसी भी तरीके के ज्ञान का ग्रहण करना, ज्ञान की तरफ अग्रसर होना, तो वो सारी क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो गया दोस्तों, हम लोगों ने इसकी शक्ति के बारे में पढ़ लिया। अगर हमें समझना हो इसके नाम से आप लोगों को क्या पता चलता है, तो देखिए श्रावण से हमें पता चलता है श्रुति हो गया, टू हियर, टू लिसन, सुनना, उसको बोलते हैं। अब देखिए, अगर आप इसका एक स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक अगर मीनिंग और सिग्निफिकेंस भी अगर जानने की कोशिश करें, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ जो नॉलेज है, हिंदू नॉलेज, हिंदू टीचिंग, जिनको वेदास बोलते हैं, तो यहाँ तक ये भी माना जाता है कि 5000 साल पहले जब इन वेदों की रचना हुई थी, तो ये कहा जाता है कि जो वेद थे, ये 4 वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इनको लिखा नहीं गया था। इनको माना जाता है कि जो हमारे ऋषि लोग थे, उन्होंने अपने को इस फॉर्म ऑफ नॉलेज को ग्रहण करने के लिए उन्होंने अपने को इतना पवित्र बना लिया था कि दे गॉट दिस नॉलेज स्ट्रेट फ्रॉम द गॉड्स, स्ट्रेट फ्रॉम द डिवाइन। तो उन्होंने सीधा ईश्वर से ही अपने को इस एलिवेटेड, वो स्पिरिचुअल और मेडिटेटिव स्टेट में ले गए थे कि उन्होंने ये ज्ञान स्वयं ग्रहण करा ईश्वर से। और ये इन्होंने इसको एक श्रुति बोला जाता है कि दे लिसन टू इट, दे डिड नॉट राइट इट अपनी बुद्धि से या अपनी इंटेलेक्ट से। तो अब ये देख सकते हैं कि श्रुति, हियरिंग, लिसनिंग, नॉलेज का, ज्ञान का बहुत समावेश है इस नक्षत्र की ऊर्जा के अंदर। तो पहली चीज़ जो हमें पता चली इसके नाम के अर्थ से, श्रावण, वो हमें पता चला अबाउट द हियरिंग, अबाउट लिसनिंग, सुनने का, श्रवण की शक्ति। दूसरी काफ़ी टेक्स्ट में, स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा गया है कि उन्होंने इसके नाम का अर्थ ये बताया है कि वन हु लिम्प्स। अब लिम्प की बात करते हैं, चलने की बात करते हैं, तो दोबारा से आपको कहीं ना कहीं जो भगवान विष्णु का जो 5वां अवतार था, वामन अवतार का जो प्रसंग मैंने आप लोगों को बताया था, आपको थोड़ा उसका इन्वॉल्वमेंट पता चल रहा होगा। और साथ ही साथ काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने श्रावण को अश्वत्था ट्री, बोधि ट्री, ये पीपल ट्री से भी के पेड़ से भी जोड़ के देखा है, जो कि खुद जहाँ पे माना जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे, उनको भी इसी बोधि ट्री के नीचे ही बैठ के उनको एक एनलाइटनमेंट मिली थी। और देखिए, अगर हम एनलाइटनमेंट की बात भी करें, तो इसको भी आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि उसके भी आपने अपने अंदर एक डिवाइन की, दैवकता की आवाज़ को सुना था उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो श्रुति, नॉलेज, लिसनिंग, पीपल का ट्री, बोधि ट्री, वन हु लिम्स, भगवान विष्णु, तो ये सारी कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट हैं, जो एंटिटीज़ हैं, वो हमें इस पर्टिकुलर नक्षत्र के नाम से ही पता चलती हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर मैं दोस्तों इससे जुड़े सिंबल के बारे में समझना हो, तो देखिए सिंबल की जो सबसे पहला जो इससे जुड़ा सिंबल है, क्योंकि इस श्रावण नक्षत्र से 3 सिंबल जोड़ के देखे जाते हैं। पहला जो सिंबल है वो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब प्राचीन समय में हमारे ऋषियों ने आकाश की तरफ देखा, तो उन्होंने इससे जुड़े 3 स्टार्स को 3 पद चिन्हों की तरह जोड़े हुए देखा, आकाश में आकार बनाता हुआ देखा। अब इसकी स्टोरी क्या, देखिए, अब पता है मैं आपको कैसे बताऊं कि आजकल के जनरेशन ने, आई डोंट नो कि आप लोग कितना इन स्पिरिचुअल, एपिक और इस तरीके के सीरियल्स को आप देखते हैं, पर ग्रोइंग अप हमें तो ईश्वर बहुत भला करे रामानंद सागर जी का, कि उनकी बदौलत हम लोगों ने तो सारी जो एपिसोड्स हैं, सारी जो चीज़ें हैं, हमने डेली सोप की तरह हमें रोज़ देखी थी, और हमें एक एक चीज़, एक एक प्रसंग, एक एक एपिसोड हमें याद है कि उसमें क्या क्या हुआ था। तो अगर मैं आपको इसका भी बताऊं, तो स्टोरी ये थी कि एक समय ऐसा आया था कि जब बाली एक दैत्य था, राक्षसों का राजा था, और उसके रूलरशिप के अंडर, उसकी नेतृत्व क्षमता के अंदर राक्षसों ने ऑलमोस्ट स्वर्ग में, धरती लोक में, पाताल लोक में, सब में कब्जा कर लिया था। उन्होंने देवताओं को देवलोक से भी बाहर कर दिया था। तो देवता लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपने संरक्षण के लिए वो गए भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु ने उन्हें प्रॉमिस करा कि भाई ठीक है, मैं जल्दी अवतार लूँगा, और अवतार लेके मेरे इस अवतार के माध्यम से आप सब लोगों को संरक्षण मिलेगा, आप सब लोगों की रक्षा होगी। तो उन्होंने जो क्या करा कि जो बाली था, बाली एक
एक रिचुअल, एक यज्ञ की तैयारी कर रहा था अपने गुरु शुक्राचार्य के गाइडेंस के अंडर। और अगर उसने वो रिचुअल और उसने यज्ञ पूरा कर लिया होता तो वो इनविंसिबल हो जाता, फिर उसको पराजय ही नहीं करा जा सकता था। पर उसकी कंडीशन ये थी, क्योंकि डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में इसको अलग तरीके से बताया गया है। काफ़ी स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है कि उसकी कंडीशन ये थी कि वो बीच में नहीं उठ सकता, और काफ़ी टेक्स्ट में ये लिखा गया है कि उसकी कंडीशन ये थी कि अगर कोई ब्राह्मण, कोई याचक उसके द्वार पे आता है तो उसको अटेंड करना है, उसको जो भी दक्षिणा बनती है उसको देनी है उसकी इच्छा अनुसार। तो भगवान विष्णु ने क्या करा, उन्होंने ब्राह्मण का रूप धरा। एक काफ़ी लोग उसको ड्वार्फ बोलते हैं, बोना बोलते हैं, काफ़ी लोग उस अवतार में उसको एक बालक का रूप बोलते हैं। तो हुआ कि उनके वामन अवतार में भगवान विष्णु जब उनके द्वार पे पहुँचे तो उन्होंने उसके द्वार पे आके जब भिक्षा की बात आई तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे 3 पग भूमि चाहिए, तो दान के रूप में। तो पहले तो जो शुक्राचार्य थे उनको तो ऑलरेडी शक हो गया था कि विष्णु भगवान ही इस ब्राह्मण के गाइस में उसके रूप में है। पर बाली ने कहा कि नहीं, मैं अपने द्वार से, क्योंकि बाली का स्वभाव बहुत दानवीर बताया जाता था, कि मैं अपने द्वार से किसी याचक को खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तो उन्होंने पहले तो उन्होंने उसको कोशिश करी उसको डाइवर्ट करने की कि भैया आप गाय मांग लो, ब्राह्मण हो, आप कोई और तरीके का दान मांग लो, आपको 3 पग भूमि क्यों चाहिए, आप तो इतने छोटे हैं, आपके 3 पैरों से आप कितनी भूमि मेजर कर पाएंगे। पर कहते नहीं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बाद में हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने पहले तो उन्हें शुक्राचार्य ने उन्हें मना करा कि मत कर, डू नॉट गिव हिम व्हाट ही इज़ आस्किंग फॉर, उनको वो मत दे क्योंकि इसमें तेरी हानि है। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मेरे को तो देना ही है। इसके बाद शुक्राचार्य ने यहाँ तक ये भी करा कि जिस कमंडल से उन्होंने जल लेके उन्होंने प्रतिज्ञा लेनी थी कि मैं इसको पूरा, इस याचक को पूरा दान दूंगा, वो उसके अंदर शुक्राचार्य भेस बदल के घुस गए कि वो पानी जल उस यूटेंसिल से, उस बर्तन से पानी बाहर ना आए। पर हुआ क्या, वामन ने एक घास का टुकड़ा या तिनका लेके उन्होंने उसके अंदर डाला कि ताकि ये पानी बाहर आना शुरू हो, जिसकी वजह से शुक्राचार्य की एक आँख भी चली गई थी, एक आँख गॉट डैमेज्ड बिकॉज ऑफ दिस। तो फिर लंबी कहानी अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊं तो फाइनली उन्होंने हाथ में जल लेके ये प्रॉमिस करा, प्लेज करा कि हाँ भी जो भी आप चाह रहे हैं मैं आपको दूंगा, मैं अब वचनबद्ध हूँ आपको 3 पग भूमि प्रदान करने के लिए। जैसे उन्होंने प्रॉमिस पूरा करा, विष्णु भगवान ने वामन के रूप में उन्होंने अपना कद बढ़ाना शुरू करा और अपनी हाइट इतनी जाइगेंटिक कर ली कि उनका सर बिल्कुल बादलों तक पहुंच गया था, आकाश तक पहुंच गया। पहले पग में उन्होंने आकाश नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने धरती और पतालोक को नाप लिया। तो बाद में उन्होंने बाली से पूछा कि भाई तूने मुझे प्रॉमिस करा है, तुम वचनबद्ध हो, तीसरे पग से मैं क्या मेजर करूँ, तो मुझे क्या दोगे, तो मैं अपना प्रण पूरा करना है। तो बाली ने नीचे झुक के अपने घुटनों के बल उसने कहा कि भाई आप मेरे सर पे अपना तीसरा कदम रख लीजिए। तो जिस वजह से भगवान विष्णु तो बहुत प्रसन्न हो गए थे, उन्होंने उनके सर पे पैर रखा, वो पातालोक में चले गए, नेदर वर्ल्ड में चले गए, और उन्होंने उनको ये कहा कि भाई मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो दान प्रिय तुम्हारा स्वभाव है, जिस वजह से मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आऊँगा, और साथ ही साथ यू विल बी मेड अ डोर कीपर, अ गार्जियन ऑफ द पातालोक। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी, पूरी स्टोरी। अब जो कि इससे जुड़ा पहला सिंबल है 3 पग, इससे आपको क्या पता चलता है। तो अगर इस नक्षत्र की क्वालिटीज़ की बात करें तो पहली चीज़ हमें पता चलती है कि इसकी ऊर्जा किसी को बहुत एक इनोसेंट फ्रंट, इनोसेंट लुक, कोई अपना फ्रंट इंप्रेशन बनाए, आपको ये पता चलता है। दूसरी चीज़ कि अपने काम को करने के लिए कोई बहुत डिप्लोमेटिक हो सकता है, डिप्लोमेटिकली अपने काम को चतुरता से, क्लेवरनेस से पूरा कर ले, हमें ये पता चलता है। और तीसरी चीज़ हमें पता चलती है कि जो लोग अपने वर्ड को लेके बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं, कि जो उन्होंने प्रॉमिस करा है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑफ योर वर्ड, कि अपने इस ज़ुबान पे आप बने रहते हैं, तो ये चीज़ें हमें, ये क्वालिटीज़ हमें से जुड़े पहले सिंबल से पता चलती है। दूसरा से जुड़ा सिंबल है दोस्तों, वो है आपका एक ट्राइडेंट या त्रिशूल। और जो हम तीसरे सिंबल की बात करते हैं वो है आपका एक कान या ईयर, क्योंकि इस नक्षत्र के अंदर श्रुति, लिसनिंग और हियरिंग की बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। तो ये हो गया दोस्तों जो हमें पता चला इससे जुड़े 3 सिंबल के बारे में। अगर इससे जुड़े डीटी की बात की जाए, ईश्वर के बारे में, तो पहले जो ईश्वर के रूप में इस नक्षत्र पे निवास करते हैं वो हैं खुद भगवान विष्णु। अब देखिए, जब भी हम भगवान विष्णु को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारे 3 ट्राइन गॉड्स हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को हम क्रिएटर की तरह देखते हैं, भगवान विष्णु को हम लोग पालनहार की तरह देखते हैं, भगवान शिव को हम लोग संहार के रूप में, डिस्ट्रक्टर के रूप में देखते हैं। तो अब ये देख सकते हैं, अगर आप इसको इस तरीके से जोड़ के देखें कि इन्हीं 3 ऊर्जा को आप कंस्ट्रक्टर, मेंटेनर और डिस्ट्रक्टर को अगर आप सत्वा, रजस, तमस की तरह समझें, तो भगवान विष्णु वो बुद्धि हैं जो आपकी
एक डिज़ायर ऑफ लव जो कि सात्विक ऊर्जा है, चाहे वो ब्रह्मा से आप जोड़ें, वो उसको जोड़ सकते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ लव जो तमस है, जो शिवा की एनर्जी है। तो इन शॉर्ट अगर हमें समझना हो तो भगवान विष्णु को जो हम पालनहारा देखते हैं, मेंटेनर देखते हैं, तो उससे आपको इस नक्षत्र की ये भी ऊर्जा भगवान विष्णु के चरित्र से आप इससे जोड़ के देख सकते हैं कि जिन लोगों के अंदर गुड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी होती है, गुड मैनेजिंग क्वालिटीज़ होती हैं, इस नक्षत्र की ऊर्जा के द्वारा जिनके अंदर आती है, जिनके प्रमुख ग्रह इस नक्षत्र में होंगे, तो श्रावण नक्षत्र के। और कहीं ना कहीं मकर का तो अपने में मतलब है रूल करना, पावर, स्टेटस, अथॉरिटी। और जो इंसान अगर अच्छा लीडर बनेगा तो बहुत स्वाभाविक बात है कि उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी स्ट्रांग होगी। तो पहले जो देवता थे दोस्तों वो हमने जाना कि वो हैं भगवान विष्णु। अगर मैं दूसरे देवता की बात जाननी हो तो माँ सरस्वती को भी इस पे निवास करने वाली देवी या देवता की तरह जोड़ के देखा जाता है। माँ सरस्वती जो कि अपने में संगीत की, विद्या की, ज्ञान की, नॉलेज की देवी हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि इस नक्षत्र की ऊर्जा के अंदर नॉलेज और ज्ञान को ग्रहण करने की बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। तो ये हो गया दोस्तों इस नक्षत्र से जुड़ी जो बेसिक एंटिटीज़ थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर अब हम लोगों को जानना हो कि इसका नेचर, अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊं तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, इन लोगों के अंदर नॉलेज हो गया, इंटेलेक्चुअल लेवल हो गया, अच्छी डिग्रीज एक्वायर करना, इस तरीके का सामर्थ्य इन लोगों के अंदर बहुत स्ट्रांग होता है। ये लोग टिपिकल जिन्हें बोलते हैं ना हम लोग, जो इंटेलेक्चुअल्स की तरह समाज में देखे जाते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरीके का फेम प्राप्त करना हो, रिकॉग्निशन प्राप्त करना हो, ये क्वालिटीज़ इन लोगों के अंदर होती है। ये लोग अपनी लाइफ में ट्रैवल्स भी बहुत करते हैं, फॉरेन लैंड से भी इनको लाभ प्राप्त होता है, फॉरेन ट्रैवल से लाभ प्राप्त होता है, फॉरेन की सेटलमेंट के इन लोगों को बहुत मौके मिलते हैं। अगर हमें इसकी थोड़ी नेगेटिव ऊर्जा समझनी हो दोस्तों तो काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि थोड़ी सी ज़िद हो सकती है, स्टबर्ननेस हो सकती है, थोड़ा सा जलन का भाव हो सकता है। और काफ़ी स्क्रिप्चर्स में, टेक्स्ट में ये भी लिखा गया है और काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी रिसर्च में ये पाया है कि जिन लोगों के फिफ्थ लॉर्ड, जो कि पंचम भाव से हम संतान के बारे में भी देखते हैं, तो जिन लोगों के फिफ्थ लॉर्ड अगर उसकी स्थिति श्रावण नक्षत्र में हो तो शायद आपको अपनी प्रोजिनी से या चिल्ड्रन से एक कोई कार्मिक आपका कनेक्शन हो कि जहाँ थोड़ी बहुत आपको अनबन हो, थोड़ी आपको सुख प्राप्त करने में थोड़ी दिक्कत हो, अगर ग्रहों का दोष हो। क्योंकि उसके साथ ही अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी होगी, बृहस्पति की दृष्टि होगी आपके फिफ्थ लॉर्ड पे, तो शायद वो दोष कम हो जाए। तो ये दोस्तों बस एक शॉर्ट पे मैंने आप लोगों को श्रावण नक्षत्र का जो ऊर्जा का जो बेसिक नेचर है, बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो समझाने की कोशिश करी थी। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, आज थंडर स्टॉर्म की भी वार्निंग है, तो किसी भी टाइम बारिश शुरू हो सकती है। मेरे को ये लग रहा था कि बस वीडियो के बीच में बारिश ना हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।